हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हर रोज मैं प्रयास करता हूं आपको समझाने का कि एक्चुअल में कोर्ट के अंदर किस प्रकार से काम होता है, किस प्रकार से चीज़ों को देखा जाता है। क्योंकि ये छोटी सी चीज़ अगर आप समझ गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप खुद हैंडल कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के। आप खुद ये समझ सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी कौन सी चीज़ कोर्ट में चलेगी और कौन सी चीज़ कोर्ट में नहीं चलेगी। तो इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में आपको एक जजमेंट में बताने वाला हूं, जिससे उन सारे हस्बैंड और वाइफ को सीखने को मिलेगा जिनके बीच में केसेस चल रहे हैं और जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। और यहां पर हस्बैंड के सीखने के लिए काफी कुछ है। हस्बैंड को यह भी पता होना चाहिए कि उसके क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है और किस प्रकार से उसको रिलीफ मिल सकता है। इस मामले से रिलेटेड सारे तथ्य आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। और आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो की जानकारी निरंतर आपको मिल सके। अब दोस्तों, जनरली ये होता है कि अधिकतर जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल करता है, क्योंकि पत्नी, देखा यह जाता है कि पत्नी अपनी तरफ से 498 है 125 डीवी का केस फाइल करती है। कुछ समय बाद पति परेशान होकर के इन केसेस से उसके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं होते तो वो अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल कर देता है। पर दोस्तों, इस मामले में पत्नी का यह कहना था कि पति ने उसके साथ क्रियोलिटी करी है और डाइवोर्स का केस भी पत्नी के द्वारा ही फाइल किया गया था। अब जो फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में निर्णय कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पत्नी ने कोर्ट के सामने यह कहा कि जो उसका पति है वो उसके साथ मेंटल क्रियोलिटी करता है। और किस तरह से मेंटल क्रियोलिटी करता है कि वो उसका कंपैरिजन बाकी की अदर लेडीज के साथ करता है और वो उसको कहता है कि वो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है। और जो उसकी ब्रदर है, ब्रदर की जो वाइफ है यानी उसकी जो भाभी है, उनके साथ भी वो उसको कंपेयर करता है और लोगों के साथ कंपेयर करके हमेशा उसको टॉन्ट देता रहता है। तो कोर्ट ने यहां पर यह माना कि पति के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाना पत्नी पर क्रूरता होगी। अब देखिए, 498 का मामला क्या होता है? पति के द्वारा की जा रही क्रूरता। अब यानी कोई पति अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार की चीजें करता है तो इसको कोर्ट ने मेंटल क्रियोलिटी माना। अब अगर इसको मेंटल क्रियोलिटी माना तो इस आधार पर 498 में पति को सजा हो सकती है। तो यानी कि पति को अपनी तरफ से ध्यान रखना चाहिए कि वो इस प्रकार के कृत्य ना करे, क्योंकि इस प्रकार के कृत्यों को यदि पत्नी कोर्ट में साबित कर देगी तो ये आपकी तरफ से पत्नी पर क्रूरता मानी जाएगी और क्रूरता के आधार पर आपको दंड भी मिल सकता है 498 में भी। और डीवी यानी डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है उसके अंतर्गत भी मेंटल क्रियोलिटी को क्रियोलिटी माना जाता है, यानी वहां भी आपके खिलाफ ऑर्डर हो सकता है। तो ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा के लिए ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इस मामले में कोर्ट ने पत्नी के फेवर में डाइवोर्स की डिक्री इसी आधार पर दे दी कि उसका पति उसके साथ मेंटल क्रियोलिटी करता है। अब पति ने अपनी तरफ से इसको केरला हाईकोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन केरला हाईकोर्ट ने भी जब पूरे मामले को देखा और यह पाया कि वो अपनी पत्नी को हमेशा टॉन्ट करता है और अपनी पत्नी का कंपैरिजन बाकी की औरतों के साथ करता है, तो फिर ऐसे में केरला हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि फैमिली कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और उसके किसी डिसीजन में इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। और फाइनली इस प्रकार से वाइफ के फेवर में निर्णय हुआ। तो आपको यहां पर इन चीजों को ध्यान में रख करके चलना है, अपने हैंड पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है। आप लोग की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।